आज का हमारा टॉपिक है कवरिंग लेटर। ठीक है। कवरिंग लेटर का मैंने आइडिया आपको दिया था, नेम से ही शो हो रहा है, कवर करना। ठीक है कि आपने जो है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजी हुई है, कोई कंसाइनमेंट है किसी चीज़ की। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में डिटेल के ज़रिए से उसको कवर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने रीडर को प्रोवाइड कर दूं। इसके लिए आप क्या करते हो, कवर लेटर भिजवाते हो, ताकि वहाँ पे जो बातें इनकम्प्लीट हैं या जो है डिटेल मौजूद नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से कवर करके उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इसलिए हम जो है कवर लेटर इस्तेमाल करते हैं। कवर लेटर आपके जो है नॉर्मली जो हमने सुना होता है, क्योंकि अब वो यही होता है कि जी इसको हम सीवी के साथ अटैच करते हैं, सीवी के साथ प्रोवाइड करते हैं। जॉब्स वगैरह में भी आपको कहा जाता है कि जी सीवी के साथ जो है एक कवर लेटर अपना भिजवा दें हमें। ठीक है, तो कवर लेटर जो है सीवी के साथ सिर्फ नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि जी आपके पास जो है कोई अदर डॉक्यूमेंट है, कंसाइनमेंट्स हैं गुड्स के, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो आप उसके लिए भी कवर लेटर भिजवा सकते हो। और इसलिए कहता है कि कवर लेटर इन शॉर्ट या कवरिंग लेटर, ठीक हो गया, इज अ लेटर सेंट विद एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट और अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है कि आप जो है कोई कंसाइनमेंट आपके पास आई है गुड्स की, आप उसके बारे में जो है डिटेल बताते हो। ठीक है। आप जो है क्या करते हो, कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपने अटैच किया साथ, उसके बारे में बताते हो, जैसे सीवी हो गया, या फिर आपसे जो है डिग्री आपने किसी ने मंगवाई है आपसे। ठीक है, तो आप डिग्री के साथ जो है साइड पे एक लेटर लिख लेते हो। आप डिग्री पे तो आप लिखने से रहे। ठीक है कि आप जो है उसको लिख दो कि जी ये मैंने इसलिए भेजी है, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसके साथ एक एडिशनल चीज़ जो है 5 पेज पे लिख लेते हो कि जी ये जो है आपके पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है आपको। तो या आप जो है उसके साथ ये चीज़ अटैच कर लेते हो, या फिर आपने जो है गुड्स की कंसाइनमेंट की थी, तो उसके लिए आप उसके जो है क्या कर लेते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो कि ये इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, इन गुड्स के बारे में। तो उसका जो है थोड़ा सा एक अच्छा ओवरव्यू आप प्रोवाइड कर देते हो। सो कहता है कि जी एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ कवरिंग लेटर इन बिजनेस, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सो कहता है कि जी कवर लेटर बीइंग यूज्ड टू accompany a report describing why the report has been sent। ठीक है, एक तो ये बता सकते हो कि खामखा एक बंदे को आपने रिपोर्ट भिजवा दी, वो भी देखिएगा कि ये किस लिए आई है, मैंने तो इसे नहीं कहा था। तो आप कवर लेटर के जरिए से क्या कर देते हो, अपना इंटेंडेड पर्पस बता देते हो कि किस लिए ये रिपोर्ट भेजी गई है। Second, the cover letter would also list all the accompanying documents such as sales order confirmations, bank support letters, and market reports that form an integral part of the business communication। ठीक है। सो कवर लेटर आपके पास क्या करता है कि जैसे आपने जो है क्या किया हुआ है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए। लेट से आपने जो है सेल्स ऑर्डर कंफर्म किया था, बैंक के सपोर्ट था, ठीक है कि आपको जो है लोन वगैरह मिलने वाला है, या मार्केट की रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी आपने जो है एक डॉक्यूमेंट की सूरत में अटैच की थी। तो उसके साथ आप जो है क्या कर लेते हो, ये कवर लेटर लगा लेते हो, उसमें बता देते हो कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भिजवा रहा हूँ, किस किस पर्पज़ के लिए है, आप वहाँ पे उसमें मेंशन कर देते हो। थर्ड हम कहते हैं अटैचिंग अ कवर लेटर टू अ कंसाइनमेंट ऑफ डैमेज स्टॉक दैट इज बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर। The cover letter would explain which specific order number of the goods relate to, the date they were originally delivered, and the details of the damage identified. The cover letter would also describe the contents and specify the quantity of each type of good that is included in the consignment। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मजीद क्लियर हो गया कि अगर आपके पास कोई ऐसे गुड्स आ जाते हैं जो डैमेज हैं, तो आप उसके साथ क्या कर लेते हो, कवर लेटर अटैच कर देते हो, जिसमें आप उसको बता देते हो अब जो रेफरेंस नंबर मैंने आपको कहा था। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो रिसिप्ट वगैरह होगी, जिस पे अपना नंबर लिखा होगा कि जी ये रिसिप्ट जो है इस डेट को जो है काटी गई थी, ये रेफरेंस नंबर है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे कि जी रेफरेंस टू दिस आपने हमें जो है ये प्रोडक्ट्स भिजवाए थे, इसमें ये प्रोडक्ट्स जो है कुछ डैमेज हैं, हमने आपको ये रिटर्न किया हुआ है, आप हमें जो है क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, या फिर जो है वापस कर लो, या जो भी आपने करना होता है। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको मेंशन कर देते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आप इसको जो है कवर लेटर, आप फिर उसको भी हेल्प आउट करता है कि आप कंटेंट्स उसके बता देते हो, और क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर देते हो कि कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब उसको आप वापस जो है रसीद उसकी भिजवा दोगे, या प्रोडक्ट भिजवा दोगे, तो वो फिर कॉल करेगा कि जी क्या मसला है, क्यों वापस भिजवा दिया, अभी तो मैंने ये ऑर्डर भिजवाया था और आपने वापस कर दिया। तो कवर लेटर के जरिए से आप उसको डिटेल बता देते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मसला था, और आपने किस रीज़न की वजह से उसको भिजवाया हुआ है। तो उस बंदे को क्लियर हो जाता है, फिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है कि ठीक है हम जो है रिप्लेस कर देंगे, आपको जो है नए प्रोडक्ट्स उसकी जगह पे दे देंगे।
तो एक आसानी हो जाएगी। 4 जो कॉमनली हमने कहा हुआ है कि कवर लेटर accompanying curriculum vitae send in the in response to a work opportunity. The letter would provide additional information on skills and experience and explain which job application the CV specifically relates to. ठीक है। अब करिकुलम विटाe सीवी को कहते हैं। सीवी क्या होता है? आपके बारे में जो है ब्रीफ इंट्रो देना होता है, अपने बारे में बताना होता है। ठीक है। जो आगे हमारा टॉपिक है कि आप अपने बारे में बताओगे कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, सब कुछ आपने उसमें लिखा होता है। अब अगला बंदा जो है वो आपकी सीवी तो देख लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जी इसके जो रिलेटेड जो है एक्सपीरियंस कहाँ में मौजूद है। तो उसके लिए जो है वो क्या करेगा, सीवी के एक एक जो है पॉइंट्स को देखेगा, तो वो एक टाइडी प्रोसीजर उसके लिए बन जाता है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है कवर लेटर उसके साथ अटैच कर लेते हैं, जिसमें हम लिख लेते हैं कि जी सीवी में तो मेरे ये इतने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आपकी इस पोस्ट के लिए जो है लेट्स से अकाउंट्स का पोस्ट है, तो अकाउंट्स के पोस्ट के लिए मेरे पास अकाउंट्स रिलेटेड ये जो है एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, ये क्वालिफिकेशन मेरी मौजूद है। तो इसीलिए मैं अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट कंसिडर करता हूँ इस पोजीशन के लिए। तो आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया उस बंदे को। अब सीवी में सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर उसको जो है डिटेल देखनी है या जो भी देखना है, वो जो है क्या करेगा, सीवी देख लेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसका टाइम सेव कर दिया, उसको अपने बारे में एक शॉर्ट सा जो है ओवरव्यू दे दिया कि मैं जो है ये सीवी भिजवाई है तो किस मकसद के लिए भिजवाई हुई है, वो आपका मकसद इजिली अचीव हो जाता है। सो हम कहते हैं कि जी एक एग्जांपल हमने दी है, कहते हैं कि द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ कवर लेटर यूज्ड टू कंपनी अ प्रपोजल फॉर वर्क। द प्रपोजल इज टू इम्प्लीमेंट इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। कि आप एक प्रपोजल के साथ जो है क्या करें, कवर लेटर लिख रहे हो, किस चीज के लिए है कि मेटल्स लिमिटेड जो है कंपनी है, वो क्या कर रही है, नया अकाउंटिंग सिस्टम कर रही है। तो अब आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, उसको ओवरव्यू दे रहे हो। तो ये आपके पास जो है इस किस्म का फॉर्मेट होता है। अगेन वही जो है कवर लेटर पे जो है इन्होंने लेटर हेड को यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसका जो है राइट साइड पे आपकी जो है इंफॉर्मेशन उसने लिखी है कि ACPI लाहौर लिमिटेड एड्रेस 1 2 पोस्ट कोड जिप कोड आपके अगर हैं तो आपने वो मेंशन कर दिया। अब आपने इसको जो है यहाँ पे अगेन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा, क्योंकि प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है, आप एक नए सिस्टम के बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो अब हर किसी को तो आपने अपना अकाउंटिंग सिस्टम बता दिया, तो फिर तो फ्रॉड्स वगैरह पॉसिबल है, कॉपी करना पॉसिबल है। तो इसीलिए आपने क्या कर दिया, एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उसको भिजवा दिया, जिसके लिए आपने पहले से ही मेंशन कर दिया कि जी प्राइवेट भी है और कॉन्फिडेंशियल भी है, ताकि किसी और के साथ ये चीज़ शेयर ना हो। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा हुआ है कि जी DB दाऊद हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड, उनको जो है एड्रेस लिख दिया। ठीक है, जिसको भिजवा रहे हैं। फिर डेट लिख लिया हमने। फिर हमने कहा कि डियर मिस्टर दाऊद। अब देखें तो क्या लिखा हुआ हमने, प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दी जस्ट बोल्ड करके। फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि जी फॉलोइंग रिसिप्ट ऑफ योर इनविटेशन टू टेंडर dated 14 March 20XX, please find here with our proposal for implementing our your new accounting system। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपने उसको बता दिया कि किस डेट पे आपने जो है रेफरेंस कर दिया उसको कि 14 डेट को आपने हमने जो है टेंडर्स मांगे थे, हम उसके लिए क्या करें, प्रपोजल भिजवा रहे हैं न्यू अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। तो हम आपको क्या बेनिफिट्स देंगे, कहते हैं कि द की बेनिफिट्स ऑफ यू ऑफ एक्सेप्टिंग और प्रपोजल इंक्लूड। अगर आप हमारा जो है अब ये क्या करें, आप उसको बेनिफिट शो करो, शो द रीडर्स बेनिफिट। तो अब वही बात है कि आप उसको क्या कह रहे हो कि अगर आपने हमारा ये जो है प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो आपको क्या फायदा होगा। Access the most experienced implementation team in the industry. Extremely competitive pricing without compromising quality. Implementation guaranteed in advance of your new product launch। अब यहाँ पे देखें तो your भी हमने यूज किया, कंसिडरेशन का भी हमने ख्याल रखा है। ठीक है, कि आपने उसको जो है बेनिफिट्स शो कर दिए कि आपको जो है एक्सपीरियंस टीम मिल जाएगी, उसके साथ आपने उसको बताया कि आपको कम्पिटिटिव प्राइसेस मिल जाएंगे, और फिर आपने उसको कहा कि आपकी जो है क्या हो जाएगी, कि जो है गारंटीड है एडवांस में कि आपके नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। सो कहता है कि जी लास्ट में फिर हमने क्लोजिंग किया, कम्प्लीमेंट जो है अपने क्लोजिंग हमारे फ्रेंडली के वी लुक फॉरवर्ड टू डिस्कस to discussing the proposal with you in more detail at the meeting on 5 April 20XX। कि हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो है मीटिंग होगी 5 अप्रैल को। मीन्स कि आप जो है उसको एक फ्रेंडली वो दे रहे हो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले हो और मुझे रिस्पॉन्स होगी। हमने यहाँ पे योर सिंसियरली लिख लिया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि नेम होगा तो आप जो है सिंसियरली यूज कर सकते हो। अगर आपके जो है वहाँ पे नेम नहीं होगा तो फिर जो है SS नहीं हो सकता, सर के साथ आपका जो है सिंसियरली नहीं आएगा। फिर हमने जो है उसका सिग्नेचर की जगह छोड़ दी, नाम की जगह हो गई। इंक्लोजर देखें तो ये है, अब क्या लिखा हुआ है कि प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, के मैंने इसके साथ
जो है अपना प्रपोजल अटैच किया हुआ है। ये जस्ट एक समरी आपने यहाँ पे दे दी कि ये बेनिफिट्स आपको होंगे, अपने बारे में उसको बता दिया, उसको जो है रीडर्स को जब बेनिफिट शो कर दिया, अब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि ये बंदा क्या करे, आपके प्रपोजल को रीड करे, उसमें जो है इंटरेस्ट ले ले। तो इस तरीके से हम जो है कवर लेटर को जो है सपोर्टिंग रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करिकुलम विटाए। ठीक है, करिकुलम विटाए क्या है और जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है। सो कहता है कि जी करिकुलम विटाए, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीवीज, आल्सो कॉल्ड रेज्यूमेस, इसको हम जो रेज्यूमे भी कहते हैं, प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अ पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन, कि आपको जो है किस चीज़ के बारे में ओवरव्यू देते हैं कि आपके जो है एक्सपीरियंसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो अब हाँ, अगर ह्यूमन एक बंदा, आप क्या करते हैं एज ए ह्यूमन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कराओगे, ठीक है। तो सीवी क्या है, एक टूल है अपने आप को मार्केट कराने का, या दूसरों को बता सको कि जी मैं भी मार्केट में अवेलेबल हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये जो है मेरे फीचर्स है। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये मोबाइल आया हुआ है मार्केट में। इसी तरीके से आप क्या करते हो, खुद को एडवर्टाइज कराते हो सीवी के जरिए से कि मैं भी मार्केट में अवेलेबल हूँ, मैं भी जो है यहाँ पे ये स्किल्स रखता हूँ, आप मुझे जो है क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या जो है मुझे चांस दे सकते हो कि मैं जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। सो इसलिए कहता है कि सीवीज कैन बी यूज्ड इन वैरायटी सर्कमस्टांसेस, कहाँ कहाँ पे आप सीवी को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेजेंटिंग अ जॉब कैंडिडेट व्हेन अप्रोचिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, the CV would be accompanied by a covering letter explaining why the CV has been sent. वही बात जो मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है जब एक पर्सपेक्टिव जो है, आपकी प्रोस्पेक्टिव जो है फ्यूचर पोटेंशियल आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, एक जगह पे पोजीशन आपको नजर आ रही है कि वहाँ पे आप एक कैंडिडेट बन सकते हो, तो आप जब अप्लाई करते हो तो आप उसका कवर लेटर लिख लेते हो कि जी मैं इस पोजीशन के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट अपने आप को कंसिडर करता हूँ। क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, ठीक हो गया, इस पोजीशन के लिए। तो काइंडली जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो है मैं लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका मेरे लिए जो है रिस्पॉन्स आएगा। सेकंड चीज किस लिए करते हो, डिस्क्राइबिंग द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। इन दिस इंस्टेंस द सीवी विल बी इंक्लूडेड एज अपेंडिसेस टू मेन बिजनेस प्लान। कि जब आप क्या करते हो कि जब बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हो, बिजनेस प्लान मीन्स हमारा जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा है, ठीक है, डिटेल में, कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पूरा एक प्लान आपको बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे डायरेक्टर्स या जो है जो की मैनेजमेंट आपके पास स्टाफ होते हैं, उनकी सीवीज भी अटैच की जाती हैं, क्योंकि जब आप जो है क्या करते हो कि लोन वगैरह लेते हो, या फिर आप जो है इन्वेस्टर्स को बुलाते हो, उनसे जो है क्या करते हो, शेयर वगैरह के लिए आप करते हो कि जी वहाँ पे हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करने लोग, हमें जो है अमाउंट पे कर दें, इन्वेस्टमेंट में हमारे साथ शामिल हो जाए। तो वो आपसे यही पूछते हैं कि जी इसको जो है डायरेक्टर कौन होगा, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होंगे, तो आप उसकी जो है सीवी अटैच कर देते हो, उसके बारे में बताते हो कि जी ये लोग हमारे साथ होंगे बिजनेस में, इनकी ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये एजुकेशन है। तो वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो वेल नोन अगर बंदे होंगे तो वो थोड़ा सा रिलायबल फील करेंगे। अगर आपके पास जो है बिल्कुल न्यू फेसेस होंगे, कोई उसको जानता नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। थर्ड हम कहते हैं कि यूज्ड इन मार्केटिंग मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टाफ टू कस्टमर्स। ठीक है, और फिर आप जो है एज ए मार्केटिंग टूल भी इसको इस्तेमाल करते हो अपने जो है उसको स्टाफ को बताने के लिए, जो है अपने स्टाफ को क्रेडिबल बताने के लिए कस्टमर की नजरों में, कि हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट हमारे पास जो है कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं। आप जो अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज की जब साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है, फैकल्टी मेंशन किए होते हैं, तो फैकल्टी के मेंबर्स पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे उनकी सीवीज होती है। तो अब अगर एक बंदा जो है बाहर कंट्री में बैठा हुआ है, यहाँ पे है, और वो देखना चाहता है कि जी मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूँ, तो इनके जो है ये स्टाफ जो है वो कितना क्वालिफाइड है, क्या ये जो है उस लेवल के हैं कि नहीं है कि जो मुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकेंगे, ठीक है, मुझे जो रिक्वायर्ड एजुकेशन स्किल्स चाहिए क्या ये लोग मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसकी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे फैकल्टी की सीवीज वगैरह देख लेते हो कि ठीक है, हाँ ये वाकई इनके पास क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ यहाँ से ये लोग पढ़ के हैं, जस्ट इन्होंने जो है ज़ुबानी दावे नहीं किए हुए कि जी हमारे पास जो है हाई क्वालिफाइड स्टाफ है, बल्कि उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ें मौजूद पड़ी हुई हैं और वाकई जो है ये क्रेडिबल हैं। फिर कहता है कि जी व्हेन यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, जब आप क्या करते हो कि जब जॉब एडवर्टाइज हो जाती है तो आप अपनी जो है सीवी पुट करते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि आप जो है अपनी सीवी जमा कराते हो। तो उसके लिए जब हम जो है सीवी को यूज करते हैं तो क्या रोल हो जाता है, क्योंकि प्रीवियसली हमने किस चीज का रोल देखा, हमने कहा कि डिफरेंट जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसको जो है हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि आप एक जगह पोजीशन पे लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे किस तरीके से ये इस्तेमाल होगी। सो पहले कहता है कि द सीवी इज यूज्ड टू जनरेट इनिशियल इंटरेस्ट इन द एप्लीकेशन एंड इलिसिट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है,
कि आप क्या करते हो कि जब आपकी जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो आप उसके साथ जब ये चीज़ अटैच उसके बदले में आप उसको जो है सीवी दे देते हो, तो आपके जो है क्या हो जाता है, पता चल जाता है उस बंदे को कि जी ये बंदा जो है इंटरेस्टेड है और ये जॉब करना चाहता है। अब अगले बंदे को तो नहीं पता कि किसको नौकरी चाहिए किसको नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो जो है क्या हो जाता है, अब मार्केट में जो है हज़ारों लोग बैठे हैं डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन के, अब रास्ते से तो आप किसी को बुला तो नहीं सकते कि यार आ जाओ जी, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप बैठ जाओ काम करो, क्वालिफ़िकेशन बताओ। तो इसलिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइज़ कराते हो और फिर जो इंटरेस्टेड बंदा होता है वो अपनी जो है सीवी आपको देता है, अपना इंटरेस्ट शो कर देता है और वाज़ेह करता है कि जी आप जो है उसको फिर कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ये बंदा अवेलेबल है। सेकंड कहता है कि जी रिक्रूटर्स डू नॉट रिक्वायर टू मच इन्फॉर्मेशन एट दिस इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज एंड वुड प्रोबेबली नॉट रीड ऑल द डिटेल प्रेजेंटेड इन द सीवी। ठीक है, और इनिशियल लेवल पे जब उन्होंने आपकी जो है सीवी मंगवा लिया है तो इसका मतलब है कि जी आपकी इंटरेस्ट देखना चाहता है कि कौन-कौन इंटरेस्टेड है, कौन इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो वहाँ पे वो आपकी पूरी सीवी को जो है नहीं देखेंगे तफसील से, जस्ट अपने पास एक कॉल ले लिया कि जी ये लोग इंटरेस्टेड हैं। जब आपको कॉल करेंगे तो फिर आपके साथ जो है डिटेल इंटरव्यू में वो लोग पूछेंगे आपकी सीवी रख के कि अब बताएं मुझे आपने ये क्वालिफिकेशन गेन की हुई है, कहाँ से की हुई है, किस तरीके से किया, कितने ग्रेड्स हैं, फिर आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे काम करते थे, वो मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्यों छोड़ दिया वहाँ पे काम करना। तो तब जो है वो फिर बाद में इंटरव्यू में ये बातें शुरू हो जाती हैं। इनिशियली आपने सिर्फ उसको कॉल दी कि जी आई एम अवेलेबल। थर्ड हम कहते हैं इट इज क्रिटिकल टू मेक अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। A skilled recruiter will only skim the documents for keywords, then decide whether or not the candidate merits further consideration. हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपकी सीवी एक बेस्ट सीवी है, एक बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, तो रिक्रूटर क्या करता है कि उसकी जो है छानता है, ठीक हो गया, स्किम करते हैं, जैसे हम जो है मक्खन के ऊपर से जो है इस तरीके से वो रोल करते हैं और ऊपर से सतह उठा लेते हैं, या दही के ऊपर जो है जो दूध के ऊपर से हम दही को अलग करते हैं, उस तरीके से हम जो है स्किमिंग का प्रोसेस करते हैं। तो वो जो है उसमें से एक बेस्ट चीज़ को चूज़ करना या जिस का जो है बंदे को बुलाना है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना, उस चीज़ का डिसीजन जो है वो क्या करता है, वो इस पे देखता है कि जो है उसमें किसके जो है सीवी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, किसका इंप्रेशन एक पॉजिटिव पड़ रहा है, किसके स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है? तो वो जो है क्या करता है, देखता है कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। नंबर 4 कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीवी फॉर अ जॉब applicant is to secure an invitation to attend an interview. The final selection would depend wholly on the candidate's performance in the interview compared to the other candidates. ठीक है, अब आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि मैंने सीवी दे दी है तो बस अगले बंदे ने ख्वाब देख लिया है कि जी ये बंदा वाकई बड़ा कॉम्पिटेंट है, मुझे नौकरी मिल जाएगी। आपका काम वही बात कि ये सिर्फ इनविटेशन थी कि आपको जो है एक चांस बन जाएगा कि आपको वो इनवाइट कर ले इंटरव्यू के लिए, तो इसके लिए आप सीवी देते हो। बाकी आपकी जो है सिलेक्शन और ये सारे का सारा प्रोसीजर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने परफॉर्मेंस कैसे शो करते हो, ठीक हो गया, बाकी कैंडिडेट्स के मुताबिक, क्योंकि हर सब लोगों ने जो है सेम क्वालिफिकेशन के आए होंगे, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी हो सकते हैं, तो व्हाई दे चूज़ यू, ठीक है? सो वो चीज़ आपने खुद फिर अपने आप को प्रूव करना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे। सो क्वेश्चन फिर अराइज हो जाता है कि जी फिर इफेक्टिव सीवी क्या होगी? हम जो है किस तरीके से कह सकते हैं कि जी मेरी सीवी जो है बेस्ट हो सकती है और फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा दे सकती है और मेरे चांसेस ऑफ जो है फॉर कॉल फॉर इंटरव्यू जो है वो बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कहता है कि जी क्या करना चाहिए आपको? कहते हैं कि मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ सीवी आर यूज्ड इन प्रैक्टिस एज नो de facto सीवी लेआउट एग्जिस्ट। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा जो है परफेक्ट कोई सीवी जो है फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता, हर बंदा अपनी सीवी खुद ही डिजाइन करता है। ठीक है, सो कहता है कि हाउ आर द मोस्ट इफेक्टिव सीवी आर ब्रीफ, वन पेज इन लेंथ, मैक्सिमम टू, and convey the candidate's key experience, key skills. The other golden rule is to order information within section with the most recent and relevant first. CVs provide an overview of a person, experience and other qualification. ठीक है कि आप जो है मैक्सिमम 2 पेजेस तक कर लो। अब अगर आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आप जो है थोड़ा-सा लेंथी जा सकते हैं, लेकिन आप जो है 2 पेजेस तक उसको रखो, क्योंकि ताकि अगला बंदा भी जो है उसको पढ़ने का मूड भी रखे कि जी हाँ, चलो मैं इसको देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। कि आपने क्या करना होगा, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको पहले पुट करोगे, जो रिलेटेड चीज़ होंगी, जैसे आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसमें वो बंदा ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, बाद में बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है कि जिसने कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, क्या किया हुआ है। सो आपने इस सीक्वेंस में इसको पुट करना होगा। सो कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस टिप्स फॉर द प्रिपेयरिंग अ सीवी इंक्लूड्स द सीवी शुड अपीयर टू बी थॉरोली बिजनेस लाइक एंड अडॉप्ट अ प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने उसको बिजनेस लाइक होना चाहिए, कि आप जो है उसको इस तरीके से लिखो कि वो प्रोफेशनल लुक दे, उसकी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल हो।
चाइल्डिश ना हो कि आप जो है रंग बिरंगे जो है उसमें डब्बे बना दो या जो है क्या करो कलरफुल उसको कर दो फुल का फुल, क्या गया। सो वो चीज़ जो है एक बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन देती है। आप जो है उसको प्रोफेशनल डिसेंट तरीके से रखो। सेकंड कहता है the CV should highlight the applicant's special talents and background that will benefit the prospective employer. The CV should demonstrate that the applicant can make a positive contribution towards the company's business objectives. ठीक है कि आपके जो है जो स्किल्स हैं या अचीवमेंट्स हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो बंदे को जो है ये चीज़ की श्योरिटी दे दे कि वाकई अगर ये स्किल बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो मेरे लिए जो है एक बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये बंदा। तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा क्योंकि मैंने आपको क्या कहा इट्स अ सोर्स ऑफ अ मार्केटिंग फॉर यू। सो जितना अपने बेहतर तरीके से खुद को मार्केट करोगे उतना ही आपके चांसेस ऑफ जो है कॉल ज्यादा होंगे। थर्ड हम कहते हैं कि यूज एक्शन वर्ब्स टू लिस्ट द एप्लीकेंट special skill and achievements, mention quantifiable indicators of achievement wherever possible, for example certification and qualification। कि जब आप जो है सर्टिफिकेशन और जो है क्वालिफिकेशन लिखते हो तो वहाँ पे आप क्या करो एक्शन वर्ड्स लिखो कि डन ठीक हो गया परफॉर्म्ड इस किस्म के वर्ड्स को इस्तेमाल करो ताकि उस बंदे को पता चले कि जी इसके पास ये स्किल। आप ये ना लिखो कि जी आई हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग माय वर्क, ठीक है आप लॉट ऑफ थिंग्स क्या आप मेंशन करो कि आपने क्या अचीव किया हुआ। ठीक है आई गॉट डिफरेंट अवार्ड्स और डिफरेंट डिस्टिंक्शंस थ्रू आउट माय स्टडीज। तो डिफरेंट डिस्टिंक्शंस क्या है, अब इस बंदे ने ख्वाब थोड़ी ना देखा है कि आप उसको पता चल जाए कि कौन से डिस्टिंक्शंस इसने हासिल किए। तो मेंशन करो कि कौन से डिस्टिंक्शंस आपने हासिल किए हुए हैं कि आप लिख दो कि जी द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस आई हैव रिसीव्ड सो फार। तो आपके जो है एक बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा उसको भी समझ आएगी। use an easy to read style without a cluttered presentation, insert bullet points and boxes to indicate separate points। ठीक है कि आप क्या करो एक अच्छे रीडेबल स्टाइल में उसको बनाओ, ठीक हो गया। आप जो है उसको इतना भरा हुआ मत बनाओ, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, ठीक हो गया। अपने तरीके से उसको सेपरेट करो हर क्वालिफिकेशन को, एजुकेशन को, हर चीज़ को एक एक अलग अलग सेक्शन में जब होंगे तो वो ज़्यादा एक अच्छा नज़र आएगा और रीडेबल भी होगा। अवॉइड यूजिंग आई, आपने ये नहीं लिखना होगा, आई नहीं लिखना होगा कि जी मैं आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव दिस, आई हैव वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसको पता है कि आपकी सीवी है तो आप नहीं किया हुआ। सो आप डायरेक्टली लिखो वर्क एज दिस, वर्क एज दिस, इस तरीके से। The CV should be verified to ensure all facts relating to prior employment education achievements are accurate. The prospective employer may well check some of the facts। क्योंकि आप वहाँ पे जो लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो एम्प्लॉयमेंट की, प्रीवियसली मैंने यहाँ पे काम किया था या एजुकेशन के बारे में या कोई अचीवमेंट्स लिखी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपसे पूछ ले कि जी मुझे जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर आप रेफरेंस में दे दें कि हम जो है उससे कॉन्टैक्ट करें कंफर्म करें। तो अगर आपने एक झूठा सर्टिफिकेट बनाया हुआ था या एक्सपीरियंस लिखा हुआ था तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो आपको जो है क्या होना चाहिए, सारे के सारे फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से वेरीफाइबल होने चाहिए। The CV should be carefully proofread to ensure that the final draft is error free and uses appropriate vocabulary and style। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वही प्रूफ रीडिंग कि आप जो है एक दफ़ा उसको खुद प्रूफ रीड करो कि उसमें जो है कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, कोई गलतियाँ तो नहीं है, उसको क्लियर करो, किसी और से रीड कराओ या खुद बात जो है रीड करो बार बार कि आपको कहीं पे मिस्टेक्स नजर आए। मिस्टेक्स एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन शो करेगा, टाइडी शो करेगा कि ये बंदा जो है बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। जब एक सीवी पे टाइम नहीं स्पेंड कर सकता तो और ये करेगा क्या। लास्ट में हम कहते हैं कि यूज गुड क्वालिटी व्हाइट पेपर और ऑफ व्हाइट पेपर एंड हाई क्लास प्रिंटर। एक अच्छा प्रिंटर यूज करो, व्हाइट पेपर यूज करो या ऑफ व्हाइट पेपर यूज करो। ब्लू ग्रीन रेड इस किस्म के पेपर्स यूज मत करो, वो देख लेगा वो कहेगा कोई इसी स्कूल का जो है कार्ड वगैरह बनाया गया है। उसको डिसेंट प्रोफेशनल रखने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाइट पेपर को यूज करना होगा। आपके पास सीवीज जो है दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है क्या फॉर्मेट्स में होती हैं, एक क्रोनोलॉजिकल होता है एक फंक्शनल होता है। ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकल क्या कहती है, कहते हैं कि जी उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए हुए हैं और यूजेस हमने बताए हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीवी लिस्ट वर्क हिस्ट्री जॉब बाय जॉब स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट पोजीशन फर्स्ट, कि आपने कहाँ पे काम किया एक तरतीब के साथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तरतीब के साथ आप क्या करते हो अपने वर्क हिस्ट्री को मेंशन करते हो जॉब बाय जॉब। कहाँ पे इस्तेमाल होगी, कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवीज आर वेल सूटेड टू एप्लीकेंट्स हु हैव सॉलिड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विद रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, की जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो वो इस तरीके से स्टार्ट करे, अपने वर्क से रेलेवेंट वर्क से स्टार्ट करे। ठीक है। कहता है कि जी एम्प्लॉयर नेम, पोजीशन हेल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन फॉर ईच पोस्ट जॉब वुड अपीयर इन द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन ऑन द सीवी इमीडिएटली आफ्टर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है कि जहाँ पे अपना सीवी में आप अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना होगा, किसके साथ काम किया, कौन सी पोजीशन पे काम किया, कितने अरसे तक काम किया, वो चीजें जो है आप सारी की सारी लिखोगे। ठीक है। कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, कहता है कि द नेचर ऑफ द प्रपोज्ड जॉब वुड क्लोजली रिफ्लेक्ट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है कि आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को शो करें।
आप कितने स्ट्रांग है, कितने डिफरेंट कम्पिटिटिव हैं, किस तरीके से आप जो है अपने आप को देखते हो, कौन सी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया वो मेंशन करोगे। ठीक है, अपने बारे में अगर आपकी कैरियर के कोई ग्रोथ रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है तो आप उसके लिए इसको प्रोवाइड करते हो। लास्ट में फंक्शनल सीवी आप कहाँ पे बनाते हो, ठीक है, कब काम आती है आपके लिए, कहते हैं कि फंक्शनल सीवीज emphasize the candidate's work skill, capabilities and achievement by presenting them immediately after the name and address of the applicant. The previous work history and qualification are presented in the sequence section. ठीक है कि यहाँ पे आप अपने क्या करते हो, फंक्शनल सीवी में आप अपने स्किल्स वगैरह को हाईलाइट करते हो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, ठीक है, मैंने जो है ये अचीवमेंट्स हासिल किया। अब अगर आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस और इस किस्म की है तो वहाँ पे आपकी जो है अचीवमेंट्स और ये स्किल्स बड़ा मैटर करती है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फंक्शनल सीवी बनाओगे, उसको बताओगे कि जी मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर के इतने यूजर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये चीज़ बनाई और इसके जो है इतने कस्टमर्स हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे फंक्शनल सीवी को यूज़ करोगे और फिर बाद में जो है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस को यूज़ करोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे अचीवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप जो है यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताओ, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये आपके पास जो है लास्ट में हम देखते हैं कुछ फॉर्मेट्स हैं इसके, ठीक है, करिकुलम विटाई का एक फॉर्मेट दिया गया आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें आपने क्या कर दिया, दरमियान में अपना नाम लिखा, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर, वेबसाइट लिख दी। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप अपने बारे में बताते हो कि जी मेरे पास कौन से स्किल्स हैं, थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट करते हो। इस तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है, जैसे यूफोन कहता है कि तुम ही तो हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बारे में बताते हो कि जी मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं क्यों दूसरों से अलग हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव बता दो कि मैं फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। फिर आप एजुकेशन लिखोगे, ठीक है, आप जो है क्या करोगे, जितने मोस्ट रिसेंट होगी वहां से स्टार्ट करोगे, कौन सी ईयर में कंप्लीट करो, उसके बाद जो है स्कूल तक जाओगे। एक्सपीरियंसेस प्रीवियसली कौन सी जो है रिसेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली आपने काम किया, और फिर उसके बाद प्रीवियस अगर उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वो बाद में आती जाएंगी। स्किल्स क्या हैं, अगर आप कोई रेलेवेंट स्किल्स हैं आपके पास, लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं आपने, या जो है कोई सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपने सीखे हुए हैं उसके बारे में बताओगे। और लास्ट में आपको जो है क्या करना होगा, इंटरेस्ट बताना होगा, ठीक है, कि आप जो है जी क्या करना चाहते हो। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना होता है कि जी इस बंदे के इंटरेस्ट क्या है, कोई बोरिंग सा बंदा तो नहीं है, कोई जो है अच्छी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, फ्रूटफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि नहीं करता, ताकि अपने आप को मेंटेन रख सके, मेंटली फ्रेश रहे, रिलैक्स रहे। उसके साथ हम क्या करते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर अटैच कर देते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन लेटर में हमने क्या कर दिया, एड्रेस लिख दिए, फिर उसके बाद किसको भेज रहे हैं वो लिख दिया, फिर हमने क्या कहा कि क्रेडिट कंट्रोल जॉब एप्लीकेशन की इस पोजीशन के लिए मैं क्या करूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। तो कैसे स्टार्ट लोगे आप, कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू क्रेडिट कंट्रोलर इन द जनमार इशू ऑफ द पाकिस्तान अकाउंट, कि आपने जो है कहीं पे देखा था पोजीशन, आप उसको बता रहे हो कि यहाँ पे मैंने आपका ऐड देखा था, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। So अब आपने क्या किया, similar experience gained in my previous role with another local engineering firm is particularly relevant to the role। क्या किया कि आपके साथ related experience है मेरे पास। By the end, the assignment which was fixed term contract, I had managed to reduce their outstanding trade receivables by over this, कि मैंने ये qualify जो है benefit दिया था वहाँ पे ये चीज अचीव की थी। प्लीज फाइंड माई इनक्लोज सीवी फॉर रिव्यू, कि आप जो है मेरी डिटेल के लिए सीवी देख सकते हो, योर सिंसियरली, और साइन वगैरह आप कर सकते हो। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।